अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी मेजबान हुस्ना तारिक। डेली सरजमीन प्रोग्राम बदतमीजिया में आप सबका वेलकम। आज हमारे साथ एक एक्टर, मॉडल और फिटनेस ट्रेनर मौजूद है जिनका नाम है बाजिल फिरदौस, और डायरेक्ट इन्हीं के पास चलते हैं और इनसे जाकर चिट चैट करते हैं और इनसे कुछ राज की बातें भी निकलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से, आप कैसी हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। आप बताएं, क्या कर रहे हैं आजकल? हाँ जी, शोबिस के हवाले से भी चीजें काफी चल रही हैं। और बेसिकली हमारे जो व्यूवर्स हैं जो नहीं जानते मेरे बारे में, और अक्सर सोशल मीडिया वगैरह पे भी काफी कुछ पूछते रहते हैं, तो ये है कि मेरी जो शुरुआत थी एज ए मॉडल हुई थी इस इंडस्ट्री के अंदर। और फिर 2012-13 के अंदर, जैसे ऑफ द कैमरा मैं आपको बता रहा था, तो उस स्टार्ट हुई। फिर मैंने एक्टिंग काफी की, फिर मैं कराची चला गया किया। नहीं, स्टार्ट की तरह पहले स्ट्रगल बताएं आप। अच्छा, स्ट्रगल बताएं। लेकिन ये मेरे ख्याल से ना, ये जो नई लॉट है, नई जनरेशन है, उनके लिए ये बहुत जरूरी है ये जानना कि ये जो फील्ड है ना, ये लोगों को लगता है इट्स अ बेड ऑफ रोजेस। यहाँ पे हम आएंगे तो गुलाब की पत्तियां हमारे सामने होंगी, लोग आएंगे हमारे इस्तेमाल करेंगे। सो ये एक बहुत टफ इंडस्ट्री है। ये एक ऐसी फील्ड है जहां पे आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। आपको अपने साथ भी स्ट्रगल है और अपने काम को निखारने के लिए भी बड़ी स्ट्रगल है यहाँ पे, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसको कहते हैं शो बेस। मतलब आपको अपना टैलेंट शो करना है। सो इफ यू आर इन दिस फील्ड और आपको लगता है कि अगर आप पीछे आपका कोई गॉड फादर है, लाइक योर फादर है आपके, या कोई भाई आपका इस इंडस्ट्री के अंदर है, सो उससे काम बनता नहीं है। ठीक है, आपके पास पर्सनली एक गॉड फादर हैं जो कि आपके फादर है। आप कह सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ लोगों को ये बताना चाहता हूँ इस वक्त कि देखें, उनके होने से कोई इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं है। अच्छा। क्योंकि बेसिकली ये काम जो है ना, वो आपका खुद का है। देखिए, मैं यहाँ पे बैठ के अगर एक चीज कर सकता हूँ, तो वो मेरे फादर आके नहीं करेंगे, या अगर वो उन्होंने करनी है वो उनकी जगह मैं नहीं ले सकता। तो आपको अपना टैलेंट शो करना पड़ता है, उसकी आपकी स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। मेरी स्ट्रगल काफी रही है। 2012 से अगर मैं अपना स्टार्ट लूं, तो मॉडलिंग मेरा स्टार्ट था। आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस फील्ड, और मुझे नहीं पता था कि हाउ टू फेस द कैमरा, हाउ टू लुक गुड इन द कैमरा, पोजेस कौन से होते हैं, पोस्चर्स कौन से होते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। बस आता था अंदर से जोर से कि जाऊंगा, रैंप पे वॉक करूंगा। मतलब आप कह सकते हैं, मुझे 2012 के अंदर ना, मुझे अंदर से हुई ख्वाहिश जागी कि यार मैं लगता अच्छा हूँ, तो शायद मेरी मॉडलिंग में कहीं बात बनेगी। अच्छा, अच्छे लगते हैं ये आपको? हाँ। कभी किसी लड़की ने कॉम्प्लीमेंट किया था या किस तरह से? देखिए, वो करती रहती ये आप छुपा गई असल खबर। नहीं, वो भी होता था। डोंट बी पॉलिटिकल। वो भी होता था। मैं इसमें वो नहीं कहूंगा कि नहीं होता था, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं यूनिवर्सिटी गोइंग था उन दिनों, तो मेरी क्लास फेलोज भी होती थी, वो सब कुछ था, तो वो आता था कॉम्प्लीमेंट। तो मुझे ऐसा लगता था, आई थिंक मैं इतनी पर्सनालिटी है कि मैं कैरी कर लूंगा इसको। लेकिन ये पता नहीं था कि शोबिस की इंडस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है, और यहाँ ये काम इस तरह से लुक्स पे नहीं चलेगा, इसमें आगे काम करना है। यार, लड़कियां इंप्रेस हो गई हैं तो अब जाके पूरा मुल्क इंप्रेस कर दूंगा मैं। अच्छा व्यूअर्स, मैं बीच में ऐड करती जाऊं कि हमारे लेजेंड एक्टर फिरदौस जमाल साहब, कौन नहीं जानता उनको, उनके साहबजादा हैं ये हमारे साथ। और साथ ही साथ मैं इनसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आपके फादर ने आपको कितना सपोर्ट किया, उनसे आप कितना इंस्पायर हुए, और काम दिलवाने में उनका कितना किरदार था? देखिए, मैं वही आपको बता रहा था कि उनके होने से कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि देखिए अल्टीमेटली काम तो आपने खुद करना है। बिल्कुल तो ऐसा ही है। अगर आपका काम में वो निखार नहीं होगी और काम आपको नहीं आता होगा, तो कोई आपको नोबडी विल कास्ट यू। उसका एक पुश ये रहता था कि जहां पे एक भीड़ से आपने एक 1000 लोगों से निकल के आना था, आप उनमें से निकलने से पहले ही वहां मौजूद होते थे। ये हमें उनसे फायदा एज हमें मिलता था। और जितने भी एक्टर्स के बच्चे आ रहे हैं आजकल इंडस्ट्री के अंदर है, सो एज आपको जरूर मिलता है कि आपको उस भीड़ से में आपको रुक के आपको बार बार आके अपना ऑडिशंस नहीं देना पड़ता। लेकिन उसके बाद भी आपका काम है, अगर आपको काम नहीं आता डेफिनेटली ऐसे तभी तो वो नहीं हो सकता। तो हेल्प उनकी मैं जब कहूँ तो सारी जिंदगी, अगर बचपन से मैं देखूं, तो हमने उनको देख देख के हम सोचते थे कि हम भी शायद कुछ बन सकते हैं। ये एक ऐसी फील्ड में है जहां पे उनके पीछे इतने लोग हैं और वो सारी चीजें, तो हम बड़े इंस्पायर होते थे उनका स्टारडम देखकर। जी ऑब्वियसली ना, क्योंकि हमारे घर हमेशा किसी एक्टर ने आना, तो हम बड़े इंस्पायर होते थे। तो उनकी सपोर्ट इस तरह रही है कि वो अक्सर हमें
अक्सर बताया करते थे कि अगर फर्स्ट करें हम, मैं किसी दिलीप कुमार की कोई फिल्म देख रहा हूँ, तो वो इन डेप्थ हमें बताते थे कि दिलीप कुमार की अगर ये फिल्म है तो इस फिल्म में उन्होंने इसके लिए ये तैयारी कैसे की होगी, डायलॉग की डिलीवरी कैसी है, उर्दू की प्रोनाउंसिएशन कैसी है, फिर हमें कर करके मुझे बताना ये ऐसी लाइन ऐसे बोलते हैं, ये ऐसे पढ़ते हैं इसको। सो काफी उन्होंने हमें उर्दू मेरी जो इम्प्रूव करने में उनका बहुत तो बेसिकली आपके घर में एक पूरा जो है एकेडमी थी, एकेडमी आपके घर में लोग जाते हैं सीखने के लिए, बाहर फीसिस पे करते हैं और काफी तरह से खवारी भी झेलते हैं, तो आपको घर में सब कुछ मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज का बड़ा फायदा हुआ है कि जहां मैंने कहीं पे क्लासेस लेनी होती थी तो वो मुझे घर में मिल जाती थी, लेकिन वो क्लासेस बहुत सख्त हुआ करती थी। अच्छा, लेट मी टेल यू कि वो क्लासेस बहुत सख्त हुआ करती थी, क्योंकि हमें वहां पे बहुत झाड़ पड़ती थी, हमेशा बहुत हमें बातें सुननी पड़ती थी, पिटाई लगती थी। पिटाई तो उसमें नहीं होती थी, पिटाई तो उसमें नहीं होती थी, लेकिन वो हमारे लिए एक सबक होता था कि हमने कैसे उसको इम्प्रूव करना है। हाँ। तो अगर आपने एक्टर बना, और फिर मुझे अक्सर वो कहा करते थे कि बेटा क्या बनना है तुमने आगे वक्त के लिए तुमने रहना, जैसे एक्टर का स्टारडम होता है, और या तुमने सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए तुमने शोबिस के अंदर रहना है, तुम्हें क्या करना है। मैंने कहा जी मैं तो चाहता हूं कि मैं इस इंडस्ट्री में रहूं 20, 25, 30 साल, जितना मैं काम कर सकूं रहूं। कहता फिर उसके लिए आपको एक्टर बनना पड़ेगा, आपने मॉडलिंग के फील्ड से हटना पड़ेगा। यू डोंट नीड टू शो योरसेल्फ एज अ मॉडल, एज अ डमी आपको शो नहीं करना, यू हैव टू शो योर टैलेंट विद एक्टिंग। तो वो फिर मेरे जहन में रहा, मैंने कहा नहीं यहाँ काम ये है, और अगर किसी को पाकिस्तान में, आपको पता है किसी को अगर रिकग्निशन मिलती है अच्छी तो एक्टर्स को मिलती है एज कम्पेयर टू मॉडल। अगर मॉडल अपने कोई 200 शूट्स भी कर ले उसके बाद भी वो इतना एस्टेब्लिश नहीं होता अगर कोई एक्टर अपने 2-3 प्लेस कर ले। तो ये बात मेरे जहन में थी, तो उसके लिए मेरी काफी स्ट्रगल रही। मैं कराची गया, वहां काफी मैंने काम किया। अब रिसेंटली मैंने कामरान शाहिद, जिसको आप जानते हो कि दुनिया उनको जानती है, तो उनका अभी एक बहुत जबरदस्त पीरियड प्ले उनका ऑन एयर है पीटीवी पे ही। सो उसमें मैंने अभी एक किरदार की, अगर आप लोग देखेंगे भी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मेजर शाहिद के। तो आर्मी का है वो। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग रोल। मैंने मेरे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि कामरान भाई के साथ काम करना और इस रोल को निभाना मेरे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, और एजाज भी था कि मैंने एक ऐसे इंसान के साथ काम किया जो इस काम के साथ मोहब्बत करता है और शोबिस के लोगों की इज्जत करता है। तो मेरे लिए बड़ा एक एजाज की बात थी। तो आगे फ्यूचर के आपके क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर्स के भी यही है कि एक्टिंग मैं जरूर इंशाल्लाह करूंगा, और मैं कर भी रहा हूँ। इस प्ले के बाद भी कुछ ऑफर्स हैं मेरे साथ, मेरे पास ऑफर्स हैं कुछ, लेकिन साथ साथ ये है कि आई एम जिम एक्सपर्ट और फिटनेस एक्सपर्ट। मैं इस तरफ भी आऊंगी, पर आप पहले मुझे फ्यूचर का बताएं। तो मैं उसी वाले से आपको बता रहा हूँ कि मेरा साथ साथ वो काम भी रहता है, तो मैं उसको भी देखना होता है, मैंने वो भी करना होता है मैंने, क्योंकि 6 साल से मैं उस फील्ड के साथ भी हूँ। तो लेकिन साथ साथ ये है कि प्लेस की भी ऑफर्स हो रही हैं, ऐसे फिल्म्स की भी ऑफर्स हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आजकल आपको पता है सोशल मीडिया और नेटफ्लिक्स का दौर है सारी चीजों का, तो उनकी भी ऑफर्स वगैरह हैं। सो लेकिन मैं बड़ा चूजी हूँ और बहुत सिलेक्टिव काम करता हूँ, तो अच्छा काम होता है। तो मैं तो डैड से मशवरा करते हैं कि क्या काम करूं क्या ना करूं जब आपको ऑफर्स आती हैं? तो नहीं, ज्यादा मुझे मशवरा करना पड़ता नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि हमें खुद इल्म है कि यार ये काम बड़ा मुश्किल है, तो इसके लिए आपको सिंसियर होना पड़ता है, इसके लिए आपकी जो डेडिकेशन है, और फिर सारे स्ट्रगल मैंने उनका काम देखा है। और उनके अगर हम पुराने अगर प्लेस अगर आप देखें तो वो हमारे लिए वही इतना सबक होता है कि हम वही देख के काफी कुछ सीख लेते हैं। तो और वो काफी बातें हमें फिर याद आ रही होती हैं जो अक्सर हमें डांटा करते थे, बताया करते थे। लेकिन अगर मौका मिलता है तो जरूर मैं डिस्कस जरूर करता हूँ, काफी मेरी रहनुमाई करते हैं उस हवाले से भी। अच्छा, नेक्स्ट मैं पूछना चाहूंगी कि आप मल्टीपल टास्क कर रहे हैं, तो वो किस तरह से आप मैनेज करते हैं? जिम ट्रेनर भी हैं, उसको भी पूरा टाइम नहीं देंगे तो किस तरह से चलेगा? एक्टिंग है तो एक्टिंग तो पूरी एक जॉब है, वो नहीं करेंगे तो दूसरा किस तरह से मैनेज होगा? ये 2-3 जो काम है, मॉडलिंग करते हैं, ये कैसे आप मैनेज करते हैं सारे एट टाइम? इंसान को आजकल के दौर में मैं समझता हूँ कि मल्टीटास्कर होना चाहिए। तो मैं तो मल्टीटास्किंग मैं कर रहा हूँ काफी अरसे से। और हाउ टू मैनेज? देखिए मैनेज इंसान खुद करता है, उसको अगर उसके सर पे आ जाती है तो वो खुद उसको मैनेज करता है।
तो मैं ये है कि मुझे फैमिली की तरफ से ना अल्लाह का शुक्र है कि इतनी मुझे सख्ती नहीं है। तो मेरी घर वाले काफी मुझे समझते हैं कि इसका अगर कोई काम है तो उसने कैसे इसको मैनेज करना है। और मेरा जब जिम के हवाले से बात है तो वो मुझे अल्लाह ने लोग इतने अच्छे दिए हैं कि वो अंडरस्टैंड करते हैं मेरी चीजों को। अगर मेरे को क्लाइंट्स भी हैं मेरी चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मैं लाहौर बेस्ड होता हूँ तो मैं लाहौर बेस्ड फिर काम काफी को मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं लाहौर बेस्ड काम करूँ, तो इसलिए मैं फिर ज्यादा लाहौर के काम करता हूँ। इसीलिए मेरे पास इतना वक्त होता है कि मैं लाहौर के काम करूँ, इसलिए मैं फिर अच्छा बाजिल, ये तो होगी काम की बात है। अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा पर्सनल आपसे पूछ सकती हूँ, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं एक्टर्स के बारे में। शादी के क्या प्लान्स हैं, या मोहब्बत चल रही है, या क्या मामला है, वो जरा शेयर करें हमारी ऑडियंस से। देखिए मोहब्बत तो मुझे हो चुकी। अच्छा। और जिनसे बड़ा फिल्मी जवाब दिया है। मोहब्बत तो मुझे हो चुकी और जिससे मोहब्बत हुई आई थिंक वो ये शो भी देख रही होंगी। और वो भी इसी इंडस्ट्री से? नहीं, वो इस इंडस्ट्री से नहीं है। अच्छा। और अल्लाह ने मुझे एक बहुत अच्छी लड़की दी है और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मैरिड। अच्छा माशाल्लाह। और मुझे अल्लाह ने एक ऐसी लड़की दी है जो मुझे अंडरस्टैंड करती है। तो आपको पता है कि शोबिस के लोगों को समझना बहुत मुश्किल होता है, उनके साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। वो एक जेलसी फैक्टर भी आता है, फलां बंदी तुम्हारे पास क्यों थी, फलां ये क्यों। जी जी जी, तो वो सारी चीजें होती हैं, लेकिन एज ए ह्यूमन अगर आपको कोई अंडरस्टैंड कर रहा है तो वो फिर उसमें इतनी ये रुकावटें नहीं होती। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इंसान बहुत अच्छा। तो उनकी तरफ से आजादी है, डू एवर व्हाट यू वांट टू डू। नहीं, इतनी आजादी भी नहीं है इतनी आजादी भी नहीं है। आप वो मतलब जो वाइफ्स होती हैं वो कहीं ना तो वो अपने आप दिखाती जरूर है, वो चीज आती तो है ये क्यों इसके साथ करना है, क्लोज है, लेकिन वो काम के हवाले तक जब होता है तो वो अंडरस्टैंड करती है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे जो बेटा दिया है, अच्छा माशाल्लाह, मासूम सा प्यारा सा और मेरे दिल के बड़े करीब है, और अभी 3 माह का हुआ है। तो मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ इस हवाले से कि अल्लाह ने मुझे औलाद भी बड़ी अच्छी दी है और मुझे बीवी बड़ी अच्छी दी है। तो कभी सोचा नहीं था मैंने, क्योंकि हम अक्सर यही सोचा करते थे शायद हमारी कहीं शोबिस में शादी होगी। लेकिन वो बड़ी अच्छी घरेलू मेरी वाइफ है, कोई शोबिस का शौक नहीं। अरेंज मैरिज हुई है? बिल्कुल अरेंज मैरिज है। और उसमें मतलब एक एक्टर मॉडल, मतलब एक बंदा इतना ओपन माइंडेड बंदा अरेंज मैरिज की तरफ कैसे आ सकता है? सबसे पहले तो ऑडियंस का ये सवाल क्लियर करें। ये है कि देखिए उसमें सारी तरबियत आपकी वालिदा की, आपके घर की डेफिनेटली अपब्रिंगिंग होती है। तो मेरी वालिदा ने हमेशा से मुझे कहा कि भाई अगर आपने शादी करनी है बेटा तो आपने ऐसी लड़की से करनी है जो घर बनाए। बिल्कुल ऐसे ही। सो बेसिकली होम मेकर होनी चाहिए जो आपका ख्याल रखे, जो आपकी औलाद को अच्छा रेस कर सके। सो मैंने कहा बिल्कुल आप जैसे कहेंगी वैसे ही होगा। तो उनको भी पसंद थी, मुझे भी पसंद थी, तो बिल्कुल हमने अरेंज शादी की है। सो अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ने मुझे इंसान बहुत अच्छा दिया है। चले बहुत अच्छा लगा बाजिल, मैं कदर करता हूँ उनकी भी। सो और अल्लाह हमें हमेशा कायम दायम आमीन आमीन। आपकी मोहब्बत यूं ही बरकरार रहे हमेशा, और अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजे। लास्ट में मल्टीटास्कर तो आप हैं, 2 लाइंस कोई अपनी पसंदीदा गाने की सुना दें, देन हम क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। अच्छा गाने की सुना देंगे तो मल्टीटास्कर आप हैं। तो आपने एकदम से मुझ पे एक वार किया है। चले जी, अब इन्होंने इतना इंसिस्ट किया है तो मैंने कहा चले, अब गाना तो मुझे याद नहीं था तो आखिर को हम बहुत सुनते हैं तो वही थोड़ा बहुत सुना देता हूँ आपको। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, हे अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। चलें जी फिलहाल के लिए जी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के, और मेरा ख्याल है कुछ सिंगिंग के लिए भी ट्राई जरूर करना चाहिए। इसी के साथ ही अपनी मेजबान हुस्ना तारी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।